मत करना, वरना आप आज के संदेश से वंचित रह जाएंगे। तो मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी बहुत असंतुष्ट है। वह खुश बिल्कुल भी नहीं है। वह देखना चाहता है, उसे दिखाई दे रहा है। जो बनाना चाहता है वह बन नहीं पा रहा है, इसलिए वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अपनी चीजों से। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यह होगा, वह होगा, लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वह आज असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसलिए उसे यह समझ आ गया है कि जैसा हम जीवन के बारे में सोचते हैं, जीवन एकदम उसका विपरीत होता है। यह जीवन पल पल बदलता रहता है। अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरे इस जीवन से और अपने साथी से उम्मीद और मांगे कुछ ज्यादा ही थी, जिसके कारण आज मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। तुम्हें खो देने के बाद उसे पछतावा है, इसलिए उसे आप समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा हमें सीखता रहता है और कोई ना कोई पाठ अवश्य पढ़ता है। वह यह सोच रहा है कि काश मैं अपनी उम्मीदें और अपने अहंकार को थोड़ा काम रखा होता, तो शायद आज तुम उसके जीवन में उसके पास होते हैं और उसे इस तरह अकेलापन महसूस नहीं होता। न वह अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाया और न ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। सीखकर वह प्रस्ताव की अग्नि में जल रहा है और जीवन से न खुश होकर बैठा है। एक बात सदैव स्मरण रखो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तुम जिसे जैसा देखते हो वह वैसा नहीं होता। जब कोई किसी से पहली बार मिलता है तो वह दिखावा ज्यादा करता है ताकि उस पर इच्छा असर पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। उसके असली रंग क्या है, यह कुछ समय बाद दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर किसी का रंग देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। उसे सब कुछ तब समझ में आ रहा है जब उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, या फिर इस रिश्ते को उस अवस्था में ले आया जहां से अब वापस आना कठिन हो गया है। यह सब सुबह से सोच जा रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, इसलिए उसकी उम्मीदें टूटती ही जा रही हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, इसलिए वह तुम तक आने के लिए खुद को रोक रहा है। तुम्हें खो देने का डर कब गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने लगा, यह उसे खुद भी पता नहीं चला। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम के विषय में विचार कर रहा है और उसे जितना समझ आ रहा है, सब कुछ उसको सोने के बाद वह अपने आप को शक्ति ही महसूस कर रहा है कि यह मैंने क्या कर दिया। तुम्हारी तरफ की खामोशियां उसे डरा रही हैं, उसे शक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं कैसे उसे अपना मुंह दिखाऊं, और अगर दिखाओ भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा, मुझसे मिलना चाहेगा। यही सब सोचकर सुबह से ही गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल तुम्हारी तरफ भाग रहा है, लेकिन वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच नहीं सकते। उसका दिल बार बार तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह खुद को रोके जा रहा है। इन्हीं सब डरों के कारण वह अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि मैं इतना गलत किया उसके साथ, इतना सब कुछ बुरा किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सब चीजों की वह प्रशंसा कर रहा है। अब उसे समझ में आ रहा है, बच्चों की जितना समय वह तुम्हारे साथ था तो जिंदा था, अब वह खुद को एक मरे हुए व्यक्ति के समान समझ रहा है, क्योंकि तुम्हारे बिना वह एकदम अधूरा सा हो गया है। अब उससे जिया नहीं जा रहा। तुम्हारे बिना वह कह रहा है कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि खुद से वापस आने की मेरी हिम्मत टूट चुकी है। अब तुम ही आकर मुझे संभाल लो। वह कह रहा है कि तुम्हारा सामना करने की शक्ति नहीं है, मुझ में वापस आ जाओ। मेरे पास वह कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे इस तरह अब दूर मत रहो। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो तुम बदल भी ले लो, लेकिन अब मुझे माफ कर दो। वह तुमसे पूछ रहा है कि क्या अब हम एक नहीं हो सकते। यूं ही दूर दूर रहना लिखा हुआ है हम दोनों की किस्मत में बच्चे। उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसके पास लौटकर जरूर आओगे और उसे फिर से उसी तरह प्रेम करोगे, उससे बात करोगे। वह कह रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीरों को अभी भी छुपा कर रखा है और तस्वीरों को देख देख कर बहुत रोता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं।
मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी मकई गया था, किंतु तुम दोओं को एहसास नहीं हुआ कि लोग तुम्हें भड़कते रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई और आज तुम दोनों पछतावे की अग्नि में जल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर मेरी आज स्वीकृति अवश्य प्रदान करना। मेरे प्रिय बच्चे, सुबह से ही वह तुम्हारे बारे में विचार किया जा रहा है, वह तुमको मन ही मन याद किया जा रहा है। उसका पूरा ध्यान केवल तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो समय व्यतीत किया है, वह सब कुछ उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। वह यही समझाने की कोशिश कर रहा है सुबह से कि अब अपना ध्यान खुद पर कैसे। नई रोशनी आएगी, आपके जीवन में एक साथ बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। समझ लीजिए कि आपके लिए कई द्वार खुलने वाले हैं और आप जहां भी जाएंगे वहां आपको सफलता मिलने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि आपके जीवन में हर दिशा से उपलब्धियां आ रही हैं। आप देखेंगे कि आपके रास्ते में रुकावट अब समाप्त हो चुकी है और आप जल्द ही बहुत सारी खुशियों और सफलताओं का अनुभव करेंगे। अब उन लोगों का समय आ चुका है जिन्होंने आपके जीवन और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और उनका जीवन अब नष्ट होने की ओर बढ़ रहा है। कोई भी समय ऐसा आ सकता है जब आपको खुशखबरी मिले, क्योंकि माता रानी आपको बताने आई हैं कि आज आपके लिए एक बहुत खास देश है। आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी अब बहुत ज्यादा हाई है और आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ खास बदलाव आने वाले हैं। आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे, जिन चीजों को लेकर आप उलझन में थे, उनका हल अब बहुत जल्दी निकलेगा। आपके लिए दिव्य आशीर्वाद है और आपके मन में जो भी चिंताएं हैं, उनके बारे में डिवाइन से बहुत जल्द स्पष्टीकरण मिलने वाला है। आपके काम, आपके संबंध और आपके जीवन में जो चीजें आप चाहते थे, अब उन सभी पर सकारात्मक निर्णय और समाधान आने वाले हैं। आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए वह अब मिल रही है और दिव्य आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपकी मेहनत और इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हां, आपका काम जरूर पूरा होगा। यह संदेश आपके लिए बहुत ही विशेष और सकारात्मक है और यह संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब आपके जीवन में खुशियां और सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इसे अनदेखा किया तो बाद में बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, चारों तरफ शोर मचे हैं। मां की रो तो रो रो के हालत खराब हो रही है। आज उसने तुम्हारे बारे में ऐसा खुलासा कर दिया जिसे जानकर सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें बुरा भला कहा, आज वही लोग तुम्हारी एक झलक पाने के लिए व्याकुल हो रहे। संगीत है मेरे बच्चे, आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आजाद हो सके, लेकिन यह कभी उस तरह से काम नहीं करता है। दूसरों को स्वीकार करें और आप स्वतंत्र रहे। मेरे बच्चे, वह आ रहे हैं। जरा संभल कर रहो, क्योंकि तुम ज्यादा दिनों तक उनसे दूर नहीं रह सकते हो। वे लोग तुम्हें खोज ही संगीत लेंगे। धन एक वस्तु है जो ईमानदारी और न्याय से कमाई जाती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने न्यायपूर्वक कार्य किया है। लोगों की ताने सुन सुनकर तुम जरा भी विचलित नहीं हुए हो। यह तुम्हारी सबसे अच्छी बात है। तुम्हें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। परिवार से बिछड़ने का गम भी था, परंतु तुमने दिन रात मेहनत करके जितनी तपस्या की है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कभी कभी जिंदगी हमें उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां से ना तो आप आ बढ़ सकते हैं और ना पीछे हट सकते हैं। बस सपने में उलझ कर रह जाते हैं। मेरे बच्चे, आप अपने मनपसंद सपनों को पाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत त्याग किया, परिवार का दिल दुखाया और बिना बताए आप घर छोड़कर चले गए। मेरे बच्चे, दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है, सिवाय विश्वास के जो इरादे का पक्का हो, जो स्पष्ट बोलता हो। सच्चा स्नेह करने वाला आपको एक बार बुरा बोल सकता है, लेकिन कभी भी आपका बुरा नहीं करता है, क्योंकि आपकी नाराजगी में उसकी फिक्र साफ नजर आती है। वह हमेशा आपका भला ही संगीत चाहेगा। यह कोई जरूरी नहीं कि सभी
कड़वे जुबान बोलने वाले बुरे होते हैं। सच तो यह है मेरे बच्चे, जो व्यक्ति कड़वे जुबान बोलते संगीत हैं, उसे वास्तव में आपकी फिक्र होती है, आपके भविष्य की। वह आपको तरक्की की ओर बढ़ते हुए देखना चाहता है। जब भी वह कड़वे जुबान आपको बोलेंगे, उनका दिल भी दुखे, और ऐसा इंसान एकांत में छिपकर आपके लिए रोएगा भी और आपकी कामयाबी के लिए मुझसे प्रार्थना करेगा। माफी के हकदार तो गलती करने वाले होते हैं, चालाक की करने वाला नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई हो या ना हो, आपको किसी बात का दुख नहीं रहेगा। क्योंकि इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़कर गैरों की सलाह लेता है। जब जमीन अच्छी हो तो खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। इसी तरह आपके भाव अच्छे हो, कर्म अच्छा हो, लेकिन आपकी वाणी अनुचित हो तो संबंध जा दिन टिक नहीं सकते। वह कहते हैं ना दुख कितना जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। मेरे बच्चे, कभी उसकी नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करते संगीत हैं, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही तुम मस्त रहोगे। बात कड़वी है पर सत्य मेरे बच्चे, आपकी मेहनत, आपकी सकारात्मक सोच रंग लाई है और आपने दिखा दिया लोगों संगीत को कि जो सपना आपने बुना था, जिसे आप दिन रात देख रहे थे, देर से ही सही, आज आप अपने सपने के बहुत करीब हैं। बस कुछ ही घंटों की बात है और आप अपने सपने के मालिक होंगे। आपकी कामयाबी का टहलका चारों तरफ मच चुका है और आपके होने का पता भी चल चुका है कि आप कहां संगीत हो। अब आपके चाहने वाले आपकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं, वह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आपकी कामयाबी का जम, उनके साथ साथ खुशियां मनाओ, खुश रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे हर कदम पर नजरें गड़ाए हुए हैं। जहां तुम जाते हो वे तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। वे तुम्हारे हर रात हर बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें तो वे जान लेते हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी समझ से बाहर हैं। इसीलिए वे तुम्हारे और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह व्यवहार तुम्हारे लिए हानिकारक है। उन्होंने अब तक तुम्हें परेशान किया है, नाजायज तरीकों से तुम्हें सताया है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी उम्मीदें बहुत बड़ी और मजबूत हैं और वे तुमसे दूर नहीं होंगी। इस समय जो आक्रमण तुम पर हो रहे हैं वे बहुत घातक हैं, लेकिन तुम महादेव जी की शक्ति से उनका सामना कर सकते हो। अपने भीतर की शक्तियों का सही तरीके से प्रदर्शन करो। इस युग में भगवान को सिर्फ नाम जप से पाया जा सकता है। चाहे कोई भी युग हो, पापी कितना भी बड़ा हो, उसे अपने पापों की सजा अवश्य मिलती है। तुम मेरे भक्त नहीं बल्कि मेरे संतान हो और अपने संतान के लिए मैं स्वयं किसी से भी लड़ सकता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे सामने रोता है और मुझे परमपिता महादेव कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। जिन लोगों ने तंत्र विद्या का गलत उपयोग किया है, वे मेरे आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आज तुम्हें सताने की कोशिश कर रहा है, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाया है और तुम्हारे कई रिश्तों को तोड़ दिया है, लेकिन अब वह अपने ही अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें प्रदान करेंगे जो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं और तुम्हारी सारी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ, जो देवों के देव हैं, तुम्हारी हर चिंता को दूर करेंगे। आज रात वह परिवर्तन आएगा जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अपने जीवन में बड़े बदलाव की उम्मीद करो, क्योंकि आने वाले 3 से 5 दिनों में तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। यह महादेव जी की योजना का हिस्सा है। दुश्मन इसलिए तुम पर हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव जी पर विश्वास करो और यदि तुम उन पर विश्वास करते हो तो नमः शिवाय अवश्य टाइप करो। महादेव जी नई शुरुआत, सफलता और प्रचुरता के साथ तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेंगे। तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए अद्भुत योजना बनाई है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और प्रेम जीवन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी योजनाएं अब बैकफायर हो रही हैं। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वह अब खुद उसकी चपेट में आ रहा है। तुम सही मार्ग पर हो, महादेव जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो और इसीलिए तुम्हारी जीत हमेशा होती है। यदि कोई व्यक्ति, विशेषकर कोई महिला, तुम्हारे जीवन में बार बार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है,
वह तुम्हारे प्रेम जीवन और को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सभी नकारात्मक कोशिशें अब बेअसर हो रही हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में इन सभी अवरोधों को दूर कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाया है। ईश्वर ने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे और इसीलिए सृष्टिकर्ता की लाठी उठानी पड़ी। ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। तुम्हारे शत्रु अब इतने डरे हुए हैं कि वे किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनके सारे अहंकार और शैतानी कार्य अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी साजिशों का अंत कर दिया है। अब तुम अपने जीवन में आ रही हर एक बाधा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। यह तुम्हारे अंदर की दृढ़ता और आध्यात्मिक शक्ति है, जिसने तुम्हें इतना सक्षम बनाया है कि अब कोई भी नेगेटिविटी तुम्हें रोक नहीं सकती। माता रानी कह रही हैं कि भले ही तुम्हारी लाइफ स्मूथ ना हो, लेकिन अब तुमने एक स्वीकार्यता का भाव अपने भीतर विकसित कर लिया है। तुमने स्वीकार कर लिया है कि जो भी परेशानियां आती हैं, वे तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आती हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में अब एक एक महान परिवर्तन आने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, खासकर उनके लिए जो आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, जो ध्यान और मेडिटेशन के जरिए अपने आंतरिक कार्य कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हें और भी अधिक ज्ञान और ऊर्जा प्रदान करेगा, ताकि तुम अपनी जीवन यात्रा को और भी आत्मविश्वास के साथ जारी रख सको। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि तुम आगे बढ़ो और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करो। तुम्हारे सामने सफेद घोड़े और रथ की जो छवि उभर रही है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। यह रथ तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम अपनी सच्ची शक्ति और दिव्यता को पूरी तरह से समझ पाओगे। यदि यह संदेश तुम्हारे साथ रेजोनेंट करता है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। उसने भले ही तुम्हारी भक्ति को कमजोर करने की कोशिश की हो, परंतु तुम्हारी भक्ति सच्ची है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसके अच्छे कर्मों का फल अब समाप्त होने वाला है